हेलो बच्चों, वेलकम टू द चैनल। दिस साइड विकास चौधरी। होप सो कि आप सभी बच्चों का प्रिपरेशन अच्छा चल रहा होगा। आज जो अपन यूनिट कवर करने वाले बेटा उसका नाम है आपका काइनेमेटिक्स, जिसमें आपका मोशन इन 1D एंड मोशन इन 2D को हम इंस्टा लर्न जो सीरीज़ बेटा इस चैनल पे आप सभी बच्चों के लिए जो पैरामेडिकल का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए स्टार्ट की हुई है। और इस यूनिट में हम जो आपका बेटा कवर करेंगे, सबसे पहले हम जो भी इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फार्मूलाज है पहले उनको देखेंगे, फिर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, और फिर एक एक कर जो इस पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको अपन करने वाले हैं। तो चलिए फिर बेटा आज की वीडियो अपन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास काइनेमेटिक्स बेटा आपका मोशन इन 1D एंड मोशन इन 2D। ठीक है, तो आपका 2 चैप्टर्स में आपका ये डिवाइडेड रहता है। अगर हम मोशन इन 1D की बात करें तो उसमें अपने पास बेटा हॉरिजॉन्टल मोशन है, वर्टिकल मोशन है और ग्राफ्स है। इसी तरीके से आपको इसको याद रखना है जिससे कि आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम ना आए बेटा। अगर हम हॉरिजॉन्टल मोशन की बात करते हैं, सही बात सर, तो उसमें अपने पास बेटा यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है और आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। अगर यूनिफॉर्म मोशन की बात करें, माने एक ऐसा मोशन जिसमें आपकी वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज कांस्टेंट। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है तो ये आपकी अवेलेबल इक्वेशन है। तो आप इन दो इक्वेशंस को ही उस टाइम पर यूज कर सकते हो, जैसे कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, एवरेज वेलोसिटी विल बी टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम। अगर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है तो हमारे पास उस टाइम पर उसका एक्सेलरेशन क्या रहेगा सर? कांस्टेंट। बिल्कुल सही बात। तो उस टाइम पर बेटा आपके पास 3 इक्वेशन है जिनको आप एक एक करके यूज कर सकते हैं। ठीक, अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन है बेटा तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन मतलब हुआ जिसमें आपका वेलोसिटी वेरिएबल हो, है ना, आपका वो चेंज कर रहा हो। ठीक है, और किसी इसको हम दूसरे तरीके से बोल सकते हैं कि आपका वेलोसिटी कैन बी अ फंक्शन ऑफ टाइम और वेलोसिटी कैन बी अ फंक्शन ऑफ पोजीशन। ठीक, तो ऐसी स्टेट के अंदर अगर आपको पोजीशन गिवन है तो आप वेलोसिटी dx/dt माने तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का यूज़ आप नॉन यूनिफॉर्म मोशन के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में करते हैं। सही बात सर, ये तीनों फॉर्मूला आप अच्छे से याद कर लेंगे। इसके अलावा आपका अगर हम वर्टिकल मोशन की बात करें तो वर्टिकल मोशन हमेशा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कहलाया जाता है। इसके अंदर भी बेटा आपकी यही 3 इक्वेशन यूज़ होती है। बट आपको ध्यान क्या रखना है कि इसके अंदर हमारे पास साइन कन्वेंशन के साथ आप इन तीनों इक्वेशन को यूज करते हो। अगर हम पहले बात करें एक्सेलरेशन की, तो एक्सेलरेशन इज ऑलवेज बी और -g, इधर द मोशन इज अपवर्ड और डाउनवर्ड। सही बात सर, पर आपका u एंड v जो है पॉजिटिव रहेगा अपवर्ड मोशन में, u एंड v आपका नेगेटिव रहेगा डाउनवर्ड मोशन में। अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो बेटा डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव रहेगा कब? fp मतलब फाइनल पोजीशन व्हेन बिलो द इनिशियल पोजीशन, और डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव रहेगा व्हेन फाइनल पोजीशन इज अबव द इनिशियल पोजीशन। सही बात सर। अगर ग्राफ की बात करें तो बेटा आपको अपने एग्जाम के लिए 3 ग्राफ्स को अच्छे से लर्न करना है। दैट इज xt ग्राफ, दैट इज डिस्प्लेसमेंट टाइम और पोजीशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो ये तो कहानी रही आपकी मोशन इन 1D की। अगर ऐसे ही अपन हम मोशन इन 2D को देखें तो मोशन इन 2D भी बेटा आपका 3 सब टॉपिक्स में डिवाइडेड है। वन इज़ योर वेक्टर्स, प्रोजेक्टाइल मोशन एंड रिलेटिव मोशन। वेक्टर्स के अंदर आपको कितने टाइप के वेक्टर्स होते हैं वो याद रखने हैं। पोजीशन वेक्टर, यूनिट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, कोलीनियर, कोप्लेनर, पैरेलल और आपका कोएक्सियल, इक्वल एंड एंटी पैरेलल और नो आपका नेगेटिव वेक्टर्स। तो ये कुछ वेक्टर्स है जिनके बारे में बस आपको थोड़ा थोड़ा सा पढ़ना होता है। उसके बाद जब आप वेक्टर्स समझ जाते हैं तो उसमें फिर आपके पास बेटा आता है एडिशन ऑफ वेक्टर। तो एडिशन ऑफ वेक्टर में अगर आपको रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है तो ट्रायंगल्स लॉ का फॉर्मूला होता है a² + b² + 2ab cos थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। सही बात सर। अगर रिजल्टेंट वेक्टर की बेटा आपको डायरेक्शन निकालनी हो तो उसके लिए आप tan अल्फा, जिसका फॉर्मूला है b sin थीटा ओवर a + b cos थीटा, यूज करेंगे। अब आता है अगर 2 वेक्टर को हमें मल्टीप्लाई करना हो तो बेटा 2 तरीके का मल्टीप्लिकेशन इसमें आपका रहता है। एक है डॉट प्रोडक्ट, एक है क्रॉस प्रोडक्ट। फॉर्मूलाज यहाँ लिखे हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करें तो 2 टाइप के प्रोजेक्टाइल मोशन अपने पास रहते हैं सर। कौन कौन से? ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन, दूसरा नाम है बेटा इसका एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन, और हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। सही बात सर। तो ये फॉर्मूलाज आपको बेटा इसमें याद रखने हैं। अगर हम रिलेटिव मोशन की बात करें तो रिलेटिव मोशन का मतलब हुआ कि जब हम ऑब्जर्व करते हैं एक बॉडी का मोशन दूसरी बॉडी के रेस्पेक्टिवली, तो कॉमनली इसमें आप एक फॉर्मूले से ही काम चला सकते हो, वो है वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, माने तो वेलोसिटी ऑफ ए वेक्टर माइनस वेलोसिटी ऑफ बी वेक्टर। ये रहे फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट। अब एक एक करके इस पर बेटा क्वेश्चन देखते हैं। अगर हम प्रीवियस ईयर की बात करें तो उसमें वर्टिकल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंट और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, मतलब कि आपका काफ़ी
हाई वेटेज आपका काइनेमेटिक्स का प्रीवियस ईयर पेपर में रहा है। सही बात सर। काइनेमेटिक्स के अंदर जो हम टॉपिक कवर करने वाले बेटा इस वीडियो के अंदर, वो यहाँ पर मैंने लिख दिए हैं। तो देखिए, अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें, ठीक है, तो अब अपन क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ठीक, आप भी साथ के साथ क्वेश्चन को परफॉर्म करते हुए चलेंगे तो चेक करेंगे कि आप कितने आंसर सही कर पा रहे हैं। सही बात सर। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा रिलेशन आपका करेक्ट है। तो आप सब बच्चों को पता है कि डिस्टेंस जो है वो मिनिमम डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो सकता है, अन्यथा जो डिस्टेंस है वो हमेशा बेटा आपका डिस्प्लेसमेंट से बड़ा रहता है। तो इसका मतलब सी ऑप्शन इज़ योर करेक्ट। अगला क्वेश्चन क्या है कि आपका एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट जो है टेनिस बॉल का दिया गया है। एज इट फॉल्स टू द ग्राउंड इट बाउंसेस बैक। तो आपका एक टेनिस बॉल है, उसको आपने ड्रॉप किया या थ्रो किया, जो भी इन्होंने बोला है, फॉल किया है, मतलब कि आपने ड्रॉप किया है। तो अगर आप जब टेनिस बॉल को ड्रॉप करोगे तो वो टप्पा खा के बाउंस करेगी आपकी सरफेस से। इस दौरान उन्होंने बोला है कि किसकी डायरेक्शन चेंज करेंगी। देखो, चाहे अभी आपने लिखा थोड़ी देर पहले साइन कन्वेंशन, चाहे आपका अपवर्ड मोशन हो चाहे डाउनवर्ड मोशन हो, एक्सेलरेशन विल ऑलवेज बी नेगेटिव, दैट इज टुवर्ड्स द ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन को छोड़ के डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी दोनों की डायरेक्शन चेंज करेगी, दैट इज योर ऑप्शन बी। सही बात सर। अब ये क्वेश्चन क्या कहता है कि 45 मीटर एक मैन है जो कि बेटा आपका 45 मीटर बिहाइंड है। ठीक है, न्यूमेरिक प्रॉब्लम है काइनेमेटिक्स पे हॉरिजॉन्टल मोशन के ऊपर। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 45 मीटर है। सही बात सर। अब आपका क्या बोला कि ये आपकी जो बस है ये इनिशियल वेलोसिटी 0 मतलब रेस्ट से स्टार्ट होती है और एक्सेलरेट करती है आपकी 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पर। सही बात सर। आपसे बोला है कि विद व्हाट मिनिमम वेलोसिटी। ठीक है भाई, तो क्या बोला इन्होंने, विद व्हाट मिनिमम वेलोसिटी शुड द मैन स्टार्ट टू कैच द बस। अब मान लेते हैं कि ये किसी इस स्टेट पर जाकर इस बस को मैन जो है कैच कर लेता है। तो अगर ऐसा हो पाएगा तो इसका मतलब इसने जो आपका बस है बेटा, तो बस ने जो डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल की होगी वो एस, और इस मैन ने जो डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल की होगी 45 प्लस एस। बिल्कुल सही बात सर। तो अब इन दोनों का डिस्प्लेसमेंट अपने पास आ गया और जब इसको कैच करेगा तो दोनों एक ही टाइम पर यहाँ पहुँचे होंगे। बिल्कुल करेक्ट बात। अब ये जो चल रहा है ये यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, तो यूनिफॉर्म मोशन के लिए मैंने आपको बताया था जो इसका डिस्टेंस रहेगा वो हो गया 45 प्लस एस इज इक्वल्स टू इसकी जिस वेलोसिटी से चल रहा है लेट से u एंड टाइम टेकन बी t। अगर हम बस की बात करें तो बस ने डिस्प्लेसमेंट s करना है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो ut दैट इज़ 0t प्लस हाफ at स्क्वायर बेटा। तो इस वैल्यू को ऊपर रखेंगे तो 45 प्लस हाफ at स्क्वायर इज इक्वल्स टू ut। ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। अब सभी चीज़ों को एक साइड लिख लेते हैं तो इट बिकम हाफ at स्क्वायर माइनस ऑफ ut प्लस ऑफ 45 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमारे पास टाइम का जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास बन के आ रहा है। अब उसने बोला है हमारे से मिनिमम वेलोसिटी। अब इस बात को यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर अपन सॉल्व करें तो माइनस बी अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, इस फॉर्मूले को अपन यूज़ कर सकते हैं। मिनिमम के लिए जो इसके अंदर लिखी हुई वैल्यू है वो शुड बी, जो आपका सही तरीका है वो ये है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो अपन चेक कर लेते हैं कि इसमें b कौन है। तो इसमें b हो गया आपका माइनस u का स्क्वायर माइनस 4a, a इज़ योर दिस दैट इज़ हाफ ऑफ a एंड दैट इज़ योर 45। तो इसकी पूरे की वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो इट बिकम्स योर बेटा u स्क्वायर, और यहाँ से जो हमारे पास वैल्यू आएगी इसको 2 कैंसिल कर दिया दैट इज़ योर 2.5। सो 2 टाइम्स 2.5 विल बिकम योर 5 टाइम्स ऑफ 45 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सो u स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे सो इट बिकम्स 225। सो u की वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन है C आपका करेक्ट हुआ। ठीक है, आप डायरेक्ट इसको सीख लेंगे और याद रखेंगे बेटा। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, इसी पर बेस्ड है, हॉरिजॉन्टल मोशन पर ही। अ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। इस बार आपका रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, जो कॉन्सेप्ट जहाँ यूज़ होगा मैं क्वेश्चन के अंदर लिखाते हुए चलूँगा बेटा। मूविंग विद एन एक्सेलरेशन, हमारे से एक्सेलरेशन जो दिया है वो 4/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया है। आपसे बोला है कि थर्ड सेकंड। देखो, जब कभी भी किसी एक पर्टिकुलर सेकंड के अंदर आपसे डिस्प्लेसमेंट वगैरह पूछा जाए तो उसका जो फॉर्मूला रहता है, जनरल फॉर्मूला फॉर nth सेकंड इज़ u प्लस a/2 2n-1। यहाँ पर जो है डिस्प्लेसमेंट अपने से बोला गया है। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड माने तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड, तो ये हमारे से पूछा है थर्ड सेकंड का, इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी इज़ 0 प्लस एक्सेलरेशन इज़ 4/3 एंड दैट इज़ 2 टाइम्स ऑफ 3 - 1।
तो इसको अगर अपन सॉल्व करते हैं तो ये बेटा आ रहा है 2 और 3 2 6 माइनस 1 5 5 2 10 10/3। तो ये अपने पास थर्ड सेकंड का डिस्प्लेसमेंट हुआ, दैट इज़ योर सी ऑप्शन, करेक्ट, बिल्कुल सही बात सर। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड एंड रीचेज द मैक्सिमम हाइट। एक बॉल को आपने ऊपर की तरफ फेंका और वो अपनी मैक्सिमम हाइट रीच करती है, फिर अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाती है, मतलब फिर वहाँ से वापस जहाँ से उसको थ्रो किया था वहीं पे आ गई बेटा। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा सर? 0, क्योंकि इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन क्या है बेटा आपका? सेम, सही बात सर। अब बोला है अ बॉडी इज रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर फॉल्स थ्रू हाफ द हाइट ऑफ द टावर इन 2 सेकेंड। एक टावर से आपने एक बॉल को रिलीज़ किया है या फॉल कराया है, ठीक है जी। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी सर? 0, बिल्कुल। अब वो अगर आपका आधा डिस्टेंस चल लेती है अपनी हाइट का, मान लीजिए कि h भी द हाइट, तो h/2 वो चली, इतने चलने में उसने आपका बेटा 2 सेकंड यूज़ किया। तो आपसे पूछा जा रहा है कि आपका पूरा हाइट चलने में वो कितना टाइम लेगी। तो सिंपल क्वेश्चन है, पहले आप इस सिचुएशन को यूज़ कर लेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट अपने को गिवन है, दैट इज़ इसका फॉर्मूला हो गया बेटा, मोशन अंडर द ग्रेविटी का क्वेश्चन है, तो s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at²। डिस्प्लेसमेंट हो गया माइनस h/2, क्योंकि इसमें फाइनल पोजीशन इनिशियल पोजीशन से नीचे है, सही बात सर। इनिशियल वेलोसिटी 0, सो माइनस हाफ, एक्सेलरेशन अपने को हमेशा g_t², t अपने पास कितना गिवन है? 2 का स्क्वायर। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं बेटा तो ये माइनस माइनस हो गया आपका प्लस, यहाँ 2 से आपका इसको कैंसिल करेंगे 2, तो ये आ गया आपका h इज़ इक्वल्स टू 4g। तो मतलब एक तरीके से हमारे पास टोटल हाइट अपने को पता चल गई, जो कि आ रही है आपकी 40 मीटर। तो बेटा सेम फॉर्मूले को फिर मैं यूज़ करूँगा, तो इस बार पूरे के लिए यूज़ करेंगे ut प्लस हाफ at², सही बात सर। तो यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट इस बार माइनस h हो गया, इनिशियल वेलोसिटी 0, हाफ g, और अब की बार हमारे से टाइम पूछा है, तो आप यहाँ रखेंगे बेटा, तो ये कितना हो जाएगा? -4g इज इक्वल्स टू माइनस हाफ gt², माइनस माइनस बिकम प्लस, ठीक। तो g से g कैंसिल हो गया, तो t² की वैल्यू आ गई आपका 8। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2√2। इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो अपने पास आएगा बेटा डी ऑप्शन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन जो है वेक्टर्स पर बेस्ड है, तो इसमें पूछा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ 3 यूनिट वेक्टर कैन बी। तो पॉसिबिलिटीज़ की बात कर रहा है, कितना होगा एक सिचुएशन के अंदर नहीं पूछा है। तो देखिए, अब अगर आपके 3 यूनिट वेक्टर है बेटा, तीनों एक ही डायरेक्शन में है, तो आपको पता है यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, और अगर तीनों एक ही डायरेक्शन में तो 1 + 1 + 1, तो मतलब 3 इज़ योर करेक्ट आंसर। दूसरा, हो सकता है कि 2 यूनिट वेक्टर एक डायरेक्शन में हो, एक अपोजिट डायरेक्शन में हो, तो जो अपोजिट डायरेक्शन वाले हैं वो कैंसिल आउट कर देंगे, तो ऑप्शन क्या हो गया? 1 भी करेक्ट हो गया आपका। अब 0 वाली सिचुएशन को चेक कर लेते हैं। जब कभी 3 वेक्टर एक ही ऑर्डर में लगते हैं, ठीक है, तो a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर, इस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान रखेंगे। इफ़ 3 वेक्टर्स आर एक्टिंग इन द सेम ऑर्डर देन देयर रिजल्टेंट वेक्टर विल बी 0, वो 0 आएगा। तो मतलब ये भी पॉसिबल है, तो इसका मतलब ऑल ऑफ दीज आपका करेक्ट आंसर हो गया। ये पॉसिबिलिटीज़ की बात कर रहा था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 3 फोर्सेज एक्ट ऑन अ बॉडी। अब फिर क्या बोला कि एक ही, इसी पे जो हमने भी कॉन्सेप्ट सीखा उसी पर बेस्ड बेटा आपका एक क्वेश्चन आ गया है कि 3 फोर्सेस जो है वो एक पॉइंट पर एक्ट कर रही है, तो मतलब उन तीनों फोर्सेस का सम जो है वो 0 रहेगा, एक ही ऑर्डर में एक्ट कर रही है। और आपसे बोला है कि अगर उसमें से 2 फोर्सेस ये गिवन है तो तीसरी फोर्स की वैल्यू बताइए। तो हम तीसरी फोर्स को a वेक्टर मान लेते हैं। सो a वेक्टर प्लस, इसको अपन सॉल्व करते बेटा, 7i कैप माइनस 13j कैप प्लस 2i कैप माइनस 11j कैप इक्वल्स टू 0। तो इसको अगर अपन सॉल्व करेंगे तो ये आएगा बेटा a वेक्टर प्लस 9i कैप, और इसको अगर अपन सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 24j कैप। तो यहाँ से हम इसको फर्दर अगर सॉल्व करते हैं, दैट इज़ योर 9। सो a वेक्टर कम्स टू बी माइनस ऑफ 9i कैप प्लस ऑफ 24j कैप, ठीक है जी। तो ये हमारे पास आ गया a वेक्टर 9 माइनस के आई कैप प्लस 24j कैप, सही बात सर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, वेक्टर पर बेस्ड है। आपसे बोला है कि अगर 2 वेक्टर a वेक्टर b वेक्टर दोनों परपेंडिकुलर है तो उस टाइम पर अल्फा की वैल्यू बताइए। 2 वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा बेटा 0 होता है। क्या बोले सर कि अगर 2 वेक्टर अगर आपका परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 होता है। तो आप डॉट प्रोडक्ट में क्या करते हैं बेटा, लिखेंगे यहाँ पर। जो बच्चे नहीं जानते वो सीख लेंगे, और जो जानते हैं वो फटाक से अपना आंसर निकाल लेंगे बेटा। तो यहाँ पे आ गया हमारा 4j कैप माइनस 4i कैप
प्लस अल्फ़ा के कैप। ठीक, तो ध्यान देंगे यहाँ पहले 4j कैप है, तो j और j जो है आपस में मल्टीप्लाई करेगा तो ये बन जाएगा 12, फिर i और i मल्टीप्लाई करेगा तो ये बन जाएगा 8, फिर k और k मल्टीप्लाई करेगा तो ये बन जाएगा बेटा आपका 8 अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आया -4 प्लस 8 अल्फ़ा इक्वल्स टू 0, सो 8 अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 4, सो अल्फ़ा बिकम्स 1/2। सो दिस विल बी योर आंसर, बी ऑप्शन इज़ योर करेक्ट। मूविंग टू द नेक्स्ट, इस क्वेश्चन में हमारे से क्या बोला है कि एक टेंजेंशियल वेलोसिटी आपको गिवन की गई है, ठीक है बेटा जी, और आपको ये उस टेंजेंशियल वेलोसिटी का फॉर्मूला दिया है जैसे वो टाइम पर डिपेंड कर रही है। ठीक है, तो मतलब एक तरीके से फॉर्मूला ना बोल के फंक्शन बोलेंगे। तो वेलोसिटी इज़ अ फंक्शन ऑफ टी विद रेडियस, इतना हमें रेडियस गिवन है, तो आपसे एंगुलर एक्सेलरेशन पूछा है। तो देखिए एंगुलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन विल बी योर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाय रेडियस, मतलब a इज इक्वल्स टू अल्फा आर। ठीक, तो यहाँ से हम इसको यूज़ करेंगे, तो उसके लिए मुझे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन चाहिए। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के लिए अपने को dv/dt करना पड़ेगा, तो जब हम 7t² - 2t करेंगे तो बेटा ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। अब इसमें आप t की वैल्यू को 2 सेकंड रख लीजिए, तो आप रखेंगे तो सॉल्व करके 80 ये आ गया, और आपका जो रेडियस गिवन था वो 21, तो 26/21 इज़ योर करेक्ट आंसर। करेक्ट बात, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास जो है ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन के क्वेश्चन है। आपसे बोला गया है कि अगर हमारा एक्सेलरेशन टाइम पर कुछ इस प्रकार डिपेंड करता है, बिल्कुल करता है सर, तो कितना हो गया सर 3t + 4। तो आपसे वेलोसिटी ऑफ द बॉडी पूछा है t = 2 सेकेंड पर। तो आपको पता है एक्सेलरेशन को लिखा जा सकता है dv/dt, सो इट बिकम 3t+, सो यहाँ से dv की वैल्यू आ गई बेटा 3t + 4 और मल्टीप्लाई में आ गया dt, क्योंकि अपने को वेलोसिटी पूछा गया है 0 से लेके 2 सेकेंड की रेंज में। तो 3t का जो इंटीग्रेशन रहेगा वो 3t² और 4 का रहेगा बेटा 4t। ठीक है, इसमें अपन अपर और लोअर लिमिट दोनों रखेंगे तो वेलोसिटी आ जाएगा हमारा 3/2 2² + 4 टाइम्स ऑफ 2, इसको कैंसिल किया, सो इट बिकम्स 6 + 8, तो अपने पास आ गया बेटा 14। तो माने तो वेलोसिटी आ गया अपना 14 मीटर पर सेकेंड। विच ऑप्शन? सी ऑप्शन, करेक्ट बात सर। आगे बढ़ते हैं। अ पार्टिकल ऑफ मास m प्रोजेक्टेड विद अ वेलोसिटी v मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस। ओके, तो हमारे से बोला है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को मैक्सिमम हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो उसका क्या आंसर आना चाहिए। तो आप बच्चों को पता है मैक्सिमम हाइट का जो फॉर्मूला होता है वो u²। यहाँ पर वेलोसिटी v गिवन है तो हम उसको v कंसिडर करेंगे, बिल्कुल सही बात सर। तो इट बिकम्स योर v², ठीक, और sin² थीटा इज़ योर 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 2g। और ऐसे ही हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की अगर मैं बात करूं सो वो आ जाएगा v cos 30। ठीक, तो इन दोनों को आपने बेटा मल्टीप्लाई करना है, सो इट बिकम्स योर v cos 30 टाइम्स v² sin 30 डिवाइडेड बाय 2g। तो इट बिकम्स योर v³ sin 30 इज़ योर √3/2 एंड sin² 30 बिकम्स योर 1/2 होल स्क्वायर मीन्स 1/4, और मल्टीप्लाई में नीचे है अपने पास बेटा 2g। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट अपने पास आ रहा है इट कम्स टू बी √3 टाइम्स ऑफ v³, सही बात सर, और डिवीजन में जाएगा बेटा कितना 2 4 8 16g। सो दैट इज़ योर फाइनल आंसर। तो विच ऑप्शन? डी ऑप्शन, करेक्ट बात। आगे बढ़ते बेटा, ठीक है, ऐसे आपको क्वेश्चन जो है फटाफट प्रैक्टिस करते हुए चलना है। अ बॉडी थ्रोन वर्टिकली सो एज टू रीच द मैक्सिमम हाइट इन t सेकेंड। तो आपने एक बॉडी को वर्टिकली अपवर्ड फेंका है और ये अपनी मैक्सिमम हाइट जो है बेटा, ठीक है जी, क्या बोला इसने कि ये अपनी जो मैक्सिमम हाइट है, ठीक, इसको अपन मैक्सिमम हाइट मान लेते हैं इसकी h को, उसको t सेकंड में पूरा करती है। तो पहले यहाँ से हम क्या डिड्यूस कर सकते हैं, तो अपने को इनिशियल वेलोसिटी नहीं पता है, तो मैक्सिमम हाइट जाने का मतलब हुआ कि फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी सर 0। तो हम यहाँ v = u + at लगाएंगे, तो इस हिसाब से ये 0 = u - gt, तो मतलब हमारे पास u = gt एक इक्वेशन आई। साथ के साथ हम यहीं से चाहे तो इस h को भी फाइंड कर सकते हैं, दैट इज़ v² - u² = 2a - g ऑफ h। तो यहाँ से अपने पास आ रहा है u² = 2gh, सही बात सर। अब क्वेश्चन को आगे फर्दर रीड करते हैं। हमारे से बोला है द टोटल टाइम फ्रॉम द टाइम ऑफ प्रोजेक्शन टू रीच अ पॉइंट एट हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम हाइट वाइल रिटर्निंग। तो ऊपर से आते समय जब ये अपनी आधी हाइट ट्रेवल कर ली तो उस टाइम तक का आपको टोटल टाइम बताना है। ठीक है, तो ऊपर जाने का टाइम तो हमें पता है, तो हम क्या कर लेते हैं, इसको A से B पॉइंट तक आने के टाइम को कैलकुलेट कर लेते हैं और उसको T से ऐड कर देंगे तो आपको अपना बेटा टोटल टाइम पता चल जाएगा। तो यहाँ से यहाँ आने का मतलब हुआ डिस्प्लेसमेंट h/2, तो आप लगाएंगे s = ut +
हाफ ए टी स्क्वायर। तो अपने पास डाउनवर्ड है, मतलब फाइनल पोजीशन जो है बेटा वो इनिशियल पोजीशन से नीचे है, तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी ऊपर से फॉल ही करना है उसने, सो दैट इज़ माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो इसको अपन सॉल्व करेंगे, सो इट कम्स टू बी जी टी स्क्वायर। ठीक, तो ये हमारे पास आया h, और h की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल के बैठे हैं, तो दैट वाज योर u स्क्वायर बाय 2g स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ u स्क्वायर बाई 2g मैं यहाँ रखूँगा और g को नीचे लेंगे तो बेटा ये आएगा t स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ से अपने पास जो t आ रहा है वो u बाई जी टाइम्स ऑफ 1/√2 आ रहा है। u बाई जी अगर आप यहाँ से चेक करें बेटा तो दैट इज़ कमिंग टू बी t, लेट्स से दिस टाइम बी t डैश। जो नीचे आने वाला टाइम है उसको अपन कितना मान लेते हैं सर, टी डैश मान लेते हैं। ठीक, तो यहाँ से अपने पास टी डैश की वैल्यू आई, तो टी डैश अपने पास आ गया बेटा t/√2। अब आपसे तो टोटल टाइम पूछा था, सही बात सर, तो टोटल टाइम जो हो जाएगा वो दोनों का प्लस हो जाएगा, तो t + t/1/√2, तो t को कॉमन लेंगे तो 1 + 1/√2। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है सर, बी ऑप्शन, करेक्ट बात। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हमारे से क्या बोला, बुलेट लूजेज 1/20 ऑफ इट्स वेलोसिटी पासिंग थ्रू अ प्लैंक। तो ये हमारे पास प्लैंक है, ये बेटा आपका बुलेट है, इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v डैश, क्योंकि उसने 1/20th वेलोसिटी को लूज़ कर दिया है। तो जब 1/20th वेलोसिटी को लूज़ कर दिया है तो बची कितनी है सर, बची है 19u/20, माइनस कर देंगे। तो अपने पास इसका जो डिस्टेंस है, उस प्लैंक की जो थिकनेस है उसको t मान लेते हैं, तो हम अपना फॉर्मूला लगाएंगे v² - u² = 2s। सही बात सर। तो आपने यहाँ पर जो v डैश वेलोसिटी है उसको रखना है, दैट इज़ इनिशियल वेलोसिटी रखनी है, 2 एक्सेलरेशन, क्योंकि वो रिटार्ड करेगा तो नेगेटिव एक्सेलरेशन आएगा, और जितना डिस्प्लेसमेंट उसने किया दैट इज़ योर x। तो सारी वैल्यूज़ को रख के अपन सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास ये पहली इक्वेशन बन जाएगी। उसने बोला कि कितना लीस्ट नंबर ऑफ प्लैंक रिक्वायर्ड टू स्टॉप द बुलेट। अब दूसरी सिचुएशन में आपको बुलेट को रोकना है, तो आप मान लीजिए कि यहाँ पर कुछ 1 2 3 4 5 ऐसे करके कुछ प्लैंक्स रखे हैं, तो उन सब की जो टोटल थिकनेस है वो x डैश है, पर जब इससे बुलेट पास करेगी तो उसकी वेलोसिटी बेटा 0 हो जाएगी। तो आपने सेम फॉर्मूला लगाना है, v² - u² = 2as। इस बार फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया, इनिशियल वेलोसिटी u का स्क्वायर 2a x डैश, इसको सॉल्व किया बेटा। अब यहाँ से जो u² की वैल्यू आई थी उसको यहाँ सब्सटीट्यूट किया, तो वो आप यहाँ पर देख पाएंगे। ठीक है, तो ये आ गया आपका कितना 39/400, और u² की वैल्यू जो यहाँ से आई थी बेटा वो आ गई 2a x डैश। तो यहाँ से आपका 2a से 2a कैंसिल, x डैश बाय x, मतलब इसमें जो भी काउंट रहा होगा इससे अगर आप डिवाइड करोगे तो इस पर नंबर ऑफ प्लैंक दैट कम्स आउट टू बी योर फाइनल आंसर। तो यहाँ से जो n की वैल्यू आ रही है वो 10 पॉइंट समथिंग आएगी, तो अपन अप्रॉक्स जो ले लेंगे उसको बेटा कितना लेंगे आपका, उसको 10 ले लेंगे। सो विच ऑप्शन इज योर करेक्ट, बी ऑप्शन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो क्वेश्चन हमारे पास है, जैसे कि एज आई प्रॉमिस्ड यू कि जितने भी इसके अंदर टॉपिक्स है हम सभी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो प्रीवियस ईयर के हिसाब से इंपॉर्टेंट है पैरामेडिकल पेपर के लिए। तो अब अपन ग्राफ को डिस्कस करने वाले हैं। तो ग्राफ पर बेस्ड जो क्वेश्चन है वो हमारे से बोला गया है, डिस्प्लेसमेंट टाइम आपको बेटा यहाँ पे गिवन है, और हमारे से बोला गया है इस डिस्प्लेसमेंट टाइम को देखकर कि आप वेलोसिटी ऑफ ए बाय वेलोसिटी ऑफ बी बताइए। आप सब बच्चों को पता है कि जो स्लोप है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का, ठीक है, नहीं पता तो मैं बता दे रहा हूँ बेटा, कि जो स्लोप है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का वो वेलोसिटी देता है। तो यहाँ अगर हम वेलोसिटी की बात करें सो दैट बिकम्स योर 1030, और ऐसे अगर वेलोसिटी ऑफ बी की बात करूँ बेटा तो इट बिकम्स योर 1045। सो 1030 की जो वैल्यू होती है दैट इज़ योर 1/√3 एंड 1045 इज़ 1। तो अगर हम दोनों को बेटा डिवाइड करते हैं VA बाई VB, सो इट कम्स टू बी 1/√3। सो विच ऑप्शन सर, ए ऑप्शन, करेक्ट बात। मूविंग टू द नेक्स्ट, ये क्वेश्चन भी जो है बेटा आपका स्पीड, इस बार आपको स्पीड टाइम ग्राफ गिवन है और आपसे बोला है डिस्टेंस ट्रैवल्ड निकालना है। आपको पता है कि स्पीड टाइम में वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया है वो आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को देता है। तो आप बस खाली इसका एरिया कैलकुलेट कर लीजिए, हाफ योर बेस इज़ 8 एंड योर हाइट इज़ 20। तो इसको अपन सॉल्व करेंगे बेटा, सो इट कम्स टू बी 80 मीटर। सो दैट इज़ योर आंसर। मूविंग टू द, ठीक है बेटा, तो ये हमारा जो क्वेश्चन है अब आपका ये बेस्ड है रिलेटिव वेलोसिटी के ऊपर। तो अपने से क्वेश्चन के अंदर क्या बोला है कि वेलोसिटी ऑफ डॉग जो आपको गिवन है दैट इज़ योर 15 यूनिट इन पॉजिटिव एक्स एक्सिस दैट इज़ 15 i कैप एंड 3 यूनिट इन पॉजिटिव वाई एक्सिस दैट इज़ 3 j कैप। सही बात सर। दूसरा आपको बेटा गिवन है कैट की वेलोसिटी, ठीक है, इसमें ध्यान से पढ़ना है बेटा, 7 यूनिट इन वाई डायरेक्शन, सो इसका मतलब 7 j कैप, और 17 यूनिट इन पॉजिटिव एक्स एक्सिस दैट इज़ 17 i कैप। पूछा क्या है कि सर, पूछा है वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ डॉग विद रिस्पेक्ट टू कैट। तो दैट इज़ योर वेलोसिटी ऑफ डॉग विद रिस्पेक्ट टू कैट। सो फॉर्मूला क्या रहेगा बेटा, वेलोसिटी ऑफ डॉग माइनस वेलोसिटी ऑफ कैट। रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको मैं स्टार्टिंग में बताया था।
तो दोनों की वैल्यू यहाँ रखेंगे। सो दैट इज़ 15 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस योर 17 आई कैप माइनस ऑफ 7 जे कैप। इसको अगर अपन सॉल्व करते हैं बेटा तो ये आता है अपना फर्दर सॉल्व करने के बाद 2 आई कैप और ये आता है माइनस 4 जे कैप। सो विच ऑप्शन इज दिस? ए ऑप्शन। सो दैट इज़ योर आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमारे से क्या बोला है? ट्रेन इज मूविंग टूवर्ड्स ईस्ट। ठीक, ये भी रिलेटिव वेलोसिटी पर बेस्ड क्वेश्चन है। इधर अपना ईस्ट है बेटा, इधर नॉर्थ है, इधर वेस्ट है और इधर अपना साउथ है। ठीक, तो क्या बोला गया हमारे से? हमारे से बोला गया है कि आपका एक ट्रेन मूव कर रही है ईस्ट की तरफ को। तो मान लीजिए वेलोसिटी ऑफ ट्रेन इज़ वी टूवर्ड्स ईस्ट, सही बात है। और आपका टी ऑफ कार इन नॉर्थ एज VC। ठीक, अब हमारे से बोला कि डायरेक्शन ऑफ कार ऑब्जर्व्ड बाय द पैसेंजर ऑफ ट्रेन। तो आपको वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन बताना है, बिल्कुल सही बात। सो वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन, तो इसको निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ कार माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन। ठीक है, अभी आपसे बोला क्या गया था? दोनों के दोनों सेम स्पीड से चल रहे हैं, तो मतलब मैग्नीट्यूड इज सेम बट डायरेक्शन इज डिफरेंट। इसको मैं पॉजिटिव x मान लेता हूँ बेटा, इसको पॉजिटिव y मान लेता हूँ। तो इसका मतलब अगर मुझे कार को लिखना होगा तो वो क्या लिखूंगा मैं? VJ कैप माइनस, और ट्रेन की जो लिखेंगे बेटा उसको VI कैप। तो इस हिसाब से हमारे पास VJ कैप माइनस I कैप। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपका ये जो लाई करेगा, जो देखने वाला जो रिजल्टेंट वेलोसिटी इनकी लाई करेगी, वो एक तो आपका माइनस आई कैप और एक रहेगा पॉजिटिव ऑफ जे कैप। तो कहीं इसके बीच में लाई करेगी। तो जब आपका देखने वाले को कहीं इधर दिखेगा तो ये हुआ आपका नॉर्थ और ये हुआ वेस्ट। तो इसका मतलब नॉर्थ वेस्ट, ये वेस्ट नॉर्थ डायरेक्शन में कहीं आपको वो दिखेगा। ठीक है, तो जो ऑब्जर्वर को ऑब्जर्व्ड हो रही है वो आपकी वेस्ट नॉर्थ डायरेक्शन में हो रही है। ठीक है, चलिए, तो ये रहा बेटा हमारे पास रिलेटेड टू काइनेमेटिक्स, मोशन इन 1D एंड मोशन इन 2D से बेस्ड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पैरामेडिकल के लिए वो अपन यहाँ पे कवर कर लिए हैं। ठीक है, तो आप अपनी प्रिपरेशन इसी तरीके से करते रहिए। आपका इंस्टा लर्न सीरीज़ के अंदर और कुछ वीडियोज़ आपको ऐसे ही टॉपिक वाइज मिलेगी। ठीक है, तो आप सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, अगर कोई चीज़ आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ भी सकते हैं। तो चलिए फिर बेटा आज की वीडियो के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू फॉर टुडे, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।